हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई पॉपुलर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने फ्लक्स और उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स थे, फ्लक्स ड्यू टू रेगुलर सिमेट्री एंड सरफेस, वो सारे हमने कवर कर लिए। उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने किए और डिफरेंस इन द वेक्टर एरिया और बाकी चीज़ें मैंने आप सबको बताई। तो इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी एंड जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज, ये जो चीज़ें हैं तीन, ये मैं आपको बताऊंगा। और उससे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगा, जिससे जो है आपकी हेल्प होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। ये जो है मैं एक सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इसके बाद 2 लेक्चर्स और होंगे और फिर ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का पोर्शन स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी तो मैं आपको अगर सिंपल कहूँ कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी अगर कोई भी बॉडी अगर किसी एक पोजीशन पे प्रेजेंट है, अगर किसी एक जगह पर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर ये पोजीशन है x1, सही है। अगर कोई भी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, थोड़े टाइम के बाद वो बॉडी यहाँ x2 पोजीशन पर आई। अगर वो बॉडी x2 पोजीशन पर आई तो उसको टाइम लगा t। तो अब ये इसकी पोजीशन 1 है, ये इसकी पोजीशन 2 है। अब इसने अपनी पोजीशन चेंज की है फ्रॉम 1 टू 2। अब अगर इसने अपनी पोजीशन चेंज की है तो यकीनन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी। बस ये बात जो है अपने जहन में याद रख लें। अब मैं आपको ये जो एग्जांपल्स हम करते हैं उसके हिसाब से समझाता हूँ। जैसे कि अगर सपोज़ करो यहाँ पर एक ब्लॉक है, सही है। अगर ये सेम जो एग्जांपल है, वो ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया, यानी x2 पोजीशन पे ये ब्लॉक है, ये x2 पोजीशन, सही। अब ब्लॉक यहाँ पे आ गया तो इसको फोर्स लगा होगा, सही है। अब ये जो सारा है इसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट, सही है, डिस्प्लेसमेंट इसने किया है। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो अब वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब इसने इस पर बॉडी पर क्या हुआ, वर्क हुआ, लेकिन इसने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो ये जो वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क के फॉर्म में नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टोर होती है, सही है। तो इसी हिसाब से अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर एक बॉल प्रेजेंट है, इस पोजीशन को हमने नाम दिया है पोजीशन ए, और यहाँ से इसको ड्रॉप किया हमने, ये पोजीशन है बी, सही है। नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू mg, दैट इज़ इक्वल्स टू इट्स वेट, सही है, क्योंकि वो उसका वेट है जो नॉर्मली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ बी पोजीशन पर जो है ये आ गया, यहाँ हाइट एच बी हमने डिनोट की है और यहाँ हाइट ए अप टू दिस, यहाँ हमने एच ए से शो किया है। अब देखो चेंज इन पोजीशन में चेंज कैसे आया। अब देखो वर्क डन यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा है, mg, और यहाँ जो टोटल हाइट है फॉर एग्जांपल उसको हम h से शो कर देते हैं, तो mg इंटू h, लेकिन चेंज इन हाइट रखेंगे क्योंकि हाइट हमने 2 बॉल्स की सपोज़ की हुई है। तो h एक मतलब एक जो है h1 आएगा, दूसरा h2 आएगा, या दूसरा एक जो है ha और दूसरा hb आएगा, सही है। तो इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे बॉल ड्रॉप कर रहा है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मैं एक बॉल फेंकता हूँ ऊपर, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो वो रेस्ट में होगा, तो इसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन हम
हम जब यहाँ पर इस बॉल को देख रहे हैं तो ये पोजीशन भी चेंज करके आया है यहाँ से, और ये जो है अभी तक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर सपोज किया है। तो उस हिसाब से mg डेल्टा h यानी जो इसका वर्क है वो इक्वल होगा 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ पर भी हमने डेल्टा भी रखा है क्योंकि वेलोसिटीज़ भी दो होंगी, एक फाइनल वेलोसिटी, दूसरी जो है इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे कि हमें पता है वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू mg, यानी वर्क जो है अब यहाँ से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन ये जो है ये फार्मूला ये मैंने जैसे आपको बताया, mg जो है फोर्स है और डेल्टा h जो है इसके चेंज इन हाइट। तो अब उस हिसाब से देखो mg h a माइनस mg h b, वरना आप इसको आप ऐसे भी रख सकते हो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो mg और h a माइनस h b, कोई मसला नहीं है, ये जो है सेम चीज़ है। तो उस हिसाब से फार्मूला हमारा बन जाएगा वर्क का mg h a माइनस mg h b, इस हिसाब से भी फार्मूला बनेगा। और ये जो फार्मूला है इस पर भी प्रॉब्लम होंगे, कैसे कि जिसे हमें बोलेगा कि हाइट 1 पर एक फॉर एग्जांपल हाइट है 20, सही है। अब जो है ये हाइट 10 पर आ गया, 10 मीटर्स पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका मास है बॉडी का 2 kg, सही है। और उसकी वेलोसिटी जो है फाइंड करो आप, क्योंकि मास भी गिवन हो गया, वेलोसिटी, हाइट और ये टर्म भी, तो आपको अब वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जो है टर्म यानी mg h अपान सॉरी ये देखो अब 2 जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो ये वहाँ जाकर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, करेगा, और यहाँ पर m जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रही है तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगी, m में चला जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू √2gh, यानी इस पॉइंट पर इस बॉल की क्या वेलोसिटी है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये में से मैंने जनरली आपको एक प्रॉब्लम करवा दिया, वैसे आप कर सकते हो। आगे चलकर और प्रैक्टिस करते हैं। अब ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी बॉडी को पोजीशन चेंज करोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन पोजीशन चेंज करना इन द सेंस अगर आप किसी बॉडी की ज़मीन पर जो है पोजीशन चेंज करोगे, यानी इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी की फील्ड में किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करोगे तो उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी बॉडी की या कोई भी चार्ज है, ये देखो यहाँ पर ये जो है 2 प्लेट्स हैं, ये प्लेट 1 दूसरी प्लेट 2, अब यहाँ इनके दरमियान में जो है इन्होंने शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो यहाँ से ये सारों में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज़ यूनिफॉर्म, सही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इनके दरमियान में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सपोज करना है कि यहाँ पर जो है ई एक्ट कर रही है इन द डायरेक्शन, सही है। अब देखो यहाँ पर ये जो चार्ज है Q, अब ये Q0 जो चार्ज है ये पहले कहाँ प्रेजेंट है, ये x1 पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उस पर जो है फोर्स लगेगा, सीधा सीधा उस पर फोर्स लगेगा। तो ये जो है अभी कहाँ पर आ गई, यहाँ पर x2 पोजीशन पर आ गई, यानी कि एक बॉडी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पे आ गई, लेकिन इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही हैं, तो इस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है। तो ये हमारा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है देखो एग्जांपल देकर हमें समझा रहा है कि एनर्जी जो होगी वो या वर्क जो इस चार्ज पर होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा, फोर्स हमने अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पढ़ा है कि K Q1 Q2 अपान r² के बराबर होता है, और K जो बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, सही है। तो फोर्स इंटू D, और D कुछ भी नहीं है, ये भी जो है रेडियस या डिस्प्लेसमेंट आप रख सकते हो, ये भी डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस जो ये r वाला है ये एक r में कट जाएगा, तो बाकी सिर्फ एक बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू K के बराबर है, तो ये जो टोटल वैल्यू बचेगा ये बचेगा, अगर आप इसको K के टर्म्स में लिखोगे तो ये बचेगा K Q1 Q2 अपान R।
और अगर आप इसको के की वैल्यू जो है रख रहे हो इस फार्मूले के अंदर, तो ये बनेगा u इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो इस हिसाब से ये जो है इसका फार्मूला एनर्जी का बन गया। और इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, जैसे कि आपने पढ़ा है फोर्स वाला फार्मूला जो होता है Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। सही है, एक फार्मूला आपने ये पढ़ा है। लेकिन उसी फार्मूले के साथ आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो जो इक्वल होती है Gm अपॉन R। सही है, अभी उसी हिसाब से ये जो है ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो जाएगी KQ अपॉन R। तो ये दोनों जो है सेम चीज़ है, सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्लेस करना है मटेरियल कांस्टेंट या मटेरियल कांस्टेंट के थ्रू, और जो है मास के बदले में जो है चार्ज का प्रोडक्ट रखना है, और अपॉन में ये जो रेडियस है ये सेम रखना है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी द G एंड मासेस आर रिप्लेस्ड बाय। तो G की जगह पर आप जो है वैल्यू रखोगे K, और मास की जगह जो है आप वैल्यू रखोगे चार्ज, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आप चेंज कर देते हो ड्यूरिंग द जो है आप जब इसको फार्मूले को ड्राइव करते हो, दोनों डिफरेंट फार्मूलाज को। सही है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्कस कर दिया, और आपको जहन में कॉन्सेप्ट भी आ गया कि ये क्या चीज़ होती है। तो अब मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा समझा दूँ। अब यहाँ पर देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, यानी 2 चार्जेस जो हैं वो डिस्टेंस r के थ्रू सेपरेटेड हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस इज़ इंक्रीज्ड टू 2r, यानी अगर 2 चार्जेस का डिस्टेंस 2r किया जाता है, यानी डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया हमने, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये आसान है बिल्कुल, कोई भी ऐसी जो है मसले वाली बात नहीं है। तो आप ये देख लो, जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर होती है KQ अपॉन R। सही है, अब देखो ये जो है एनर्जी ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर इसको ट्वाइस करोगे तो ये भी ट्वाइस हो जाएंगी। और अपान में देखो ये रेडियस है, यानी रेडियस के साथ ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मकसद यही होता है, अपने दिमाग में ये बात रख लो कि अगर इस चीज़ को डबल करोगे तो ये चीज़ जो है ये जो है हाफ़ हो जाएगी, और अगर इस चीज़ को हाफ़ करोगे तो ये चीज़ जो है ये डबल हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मकसद यही होता है। और अगर इन्वर्स में स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको मैं 2 टाइम्स इंक्रीज़ करूं तो एनर्जी जो है, अब देखो U इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको मैंने 2 टाइम किया और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये जो बन जाएगी ये 4R, यानी 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू के साथ 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो गई। तो अगर अपान में रेडियस हो या रेडियस का स्क्वायर, तो इस हिसाब से आपने करना है। लेकिन यहाँ पर कोई रेडियस का स्क्वायर नहीं है, ये जो है सिंपल ये 1/k यानी Q अपॉन R। अब इसको क्या किया है, 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, किसको, रेडियस को। ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया है रेडियस को, तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी वो जो है 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी डिक्रीज़ इन जो है डिक्रीज़ इन UE। सही है, इसको U से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए देखो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड इंक्रीज टू 4 टाइम्स, तो ये तो गलत हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वुड इंक्रीज टू 2 टाइम्स, नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वुड रिमेन सेम, तो ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी डिक्रीज टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो ये हमारा करेक्ट जो है आंसर है। अब ये देखो, ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन, इसमें भी ट्रिक जो है इसने अप्लाई की। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम वुड डिक्रीज टू 1/4, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि अगर
अपान में या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर के साथ होता, यानी u इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता, तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अभी ये जो है ये करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ ये करेक्ट होगा। सही है, क्लियर। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, यानी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो हमें गिवन है। सही है, और मैग्नीट्यूड जो है उनका वो क्यू उनका मैग्नीट्यूड एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अगर उनका हमने डिस्टेंस r के साथ सेपरेट किया हुआ है तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ये बता रहा है शुरू में ही द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है EP1, या उसको आप E1 से सिंपली शो कर दो। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जो है इफ़ वन ऑफ द चार्जेस इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड, अगर एक चार्ज को हम कम्प्लीटली रिमूव कर दें एंड रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, और उसके ऊपर क्योंकि ये पहले दोनों पॉजिटिव थी तो उसके ऊपर अब बोल रहा है कि एक चार्ज को हम रिमूव कर दें उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ, लेकिन फिर उसमें हम पॉजिटिव चार्ज सारी रिमूव करके नेगेटिव चार्ज जो है सेम मैग्नीट्यूड की रख दें, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप देखो, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझो। मैं आपको समझाऊं थोड़ा कि ये देखो पहले जो है दो चार्जेस थी, एक Q1 और दूसरी Q2, इन दोनों के दरमियान में क्या है, रेडियस r, ये थी Q और ये थी Q स्मॉल। सही है, अब ये क्या कर रहा है, ये इनमें से एक चार्ज को, इन दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम है, ये बात याद रखना, ये भी सेम ये भी सेम, ये जो है अब एक चार्ज को इसने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर उतनी ही सेम वैल्यू की इससे, यानी सेम, ये बात समझ लो, सेम चार्ज का इसने एक जो है मैग्नीट्यूड वाली चार्ज इसमें पुट कर दी, और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज, यानी एक Q एक Q, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर फील्ड यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी E1 है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखो कि U = KQ1 Q/R1 लिखो, आपकी मर्ज़ी है, 2 लिखो आपकी मर्ज़ी है, Q कैपिटल Q स्मॉल लिख दो तभी आपकी मर्ज़ी है। अब देखो जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस पर फार्मूला पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और जवाब भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब एक चार्ज नेगेटिव हो जाएगी तो हमें इसकी जगह पर एक जो है वैल्यू नेगेटिव वाला रखना पड़ेगा, एक वैल्यू हमें नेगेटिव वाला रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा KQ/R। और यहाँ पर क्या था वैल्यू, यहाँ पर जो है वैल्यू था, यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर अगर फाइंड करें हम तो इस पर जो है वैल्यू बना था इस चार्ज का U = KU1 जो है वो किसके बराबर आया था, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कांस्टेंट K, और ये जो है एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ये दूसरी का, और अपन रेडियस R, तो ये जो है U1 और U2। सही है, लेकिन ये देखो उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन U1 जो है U2 के अपोजिट के बराबर है। सही है, यानी U2 जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक माइनस आ रही है। सही है, U2 के अंदर एक चीज़ जो है माइनस के आ रही है, तो इस हिसाब से आप अगर इसको रीअरेंज करके रखो तो U कैसे आ रहा है, U आ रहा है U1 जो वैल्यू है वो आ रहा है KQ/R, और U2 जो है वो है इक्वल -KQ/R। तो यानी अगर इस हिसाब से तो U2 फिर किसके बराबर हुआ, U2 बराबर हो गया, तो ये जो है वैल्यू किसका है, U1 का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, तो आप देखो कि U2 की वैल्यू हमें रखना है, तो U2 बराबर होगा किसके, माइनस, और ये जो है यहाँ पर U2 बराबर हो गया -U1 के। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इजी था वैसे, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इसके हिसाब से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये जो है सी वाला ऑप्शन, यानी U2 जो है इक्वल -U1 के, तो ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा। सही है, तो मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड बट इजी टू मेजर, यानी समझने के लिए मुश्किल चीज़ है लेकिन आप मेजर हम आसानी से कर सकते हैं। तो भाई अगर समझने के लिए मुश्किल चीज़ है तो मेजर कैसे करेंगे, इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि मैं आपको आसानी से ये चीज़ बता दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आप सिंपली इसको बोलते हो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी किसी भी चार्ज पर अगर आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले आओगे तो उस पर जो है वर्क होगा, और उस पर बॉडी पर जब वर्क होगा तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी में जो है पोटेंशियल क्रिएट हुआ, पोटेंशियल। सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं आपको ये थोड़ा समझाऊं कि कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज़ करो कि यहाँ से एक वायर जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन वायर को छोड़ दो, बस ये सपोज़ करो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। सही है। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसको सपोज़ करो x1, और यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसको सपोज़ करो x2। यहाँ से एक चार्ज q को हम लेकर आए ज़ोर ज़बरदस्ती फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर q। अब ये जो है पहले यहाँ पर प्रेजेंट थी, अब ये जो है ये x2 पर पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो अब देखो कि इस बॉडी पर हमने वर्क किया, V=W/Q, इस बॉडी पर वर्क किया, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इसको ही पोटेंशियल बोलेंगे, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये आस्ते आस्ते मैं आपको जैसे जैसे बताता जाऊँगा आपको ज़्यादा समझते जाओगे। सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इस हिसाब से भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा। और इसका जो यूनिट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमनली कॉल्ड वोल्टेज, यानी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमनली कॉल्ड वोल्टेज, यानी इसका जो वोल्ट यूनिट है वो बनेगा वोल्ट, दैट इज़ इक्वल्स टू जूल पर कूलम। इसको आप बेसिक यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम, फिर ये आगे चलकर सिंप्लीफाई होगा, और तो हमें ये जो है सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट करना है, ऐसा यूनिट जो है हमें बताना है। सही है। अब ये जो है यहाँ पर देखो, ये आप मज़ीद, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको मज़ीद समझाऊँगा, तो मज़ीद समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ। सही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है कि हम जब किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वो किसी ना किसी एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ये जो है कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर आप किसी बॉडी में जो है वर्क करोगे तो उसमें जो है एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। जैसे कि आप अगर गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, सही है, पेट्रोल डालते हो आप गाड़ी में, तो आप गाड़ी डिफरेंट जगह पर लेके जाते हो, यानी फोर्स पर गाड़ी इंजन जो है गाड़ी पर फोर्स लगाती है और आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तय करते हो। सही है। अब जो है वर्क जो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर होता है। आपने वर्क तो किया लेकिन वो वर्क गया कहाँ, आप x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पर आ गए, ये वर्क जो है इस पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। ये बात आपके दिमाग में आपको समझ आनी चाहिए। तो इस वजह से अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखा हो फिर भी कोई मसला नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज लिखा हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हमने यूनिट पहले ही डिस्कस किया, जूल पर कूलम है, उस हिसाब से। अब ये देखो, ये पोटेंशियल VB और VA, आप इसको x1 या x2 कुछ भी नाम रख दो, आपको वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो ये आगे चलकर इसने इसको वर्क की शो किया है। अब एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर देखो ऐसे, सही है, ये सपोज़ करो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, यहाँ से यहाँ लेकर आए, सही है, यहाँ A से B गए, सही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, सही है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB माइनस VA, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल्टा V, यानी चेंज इन पोटेंशियल। सही है। तो ये बराबर होगा, इसका फार्मूला क्या है, UE/Q0, लेकिन यहाँ पर U जो है किसका है, B पॉइंट का, तो यहाँ पर UB लिखेंगे, UB/Q0 माइनस UA/Q0, तो ये जो हो जाएगा इक्वल ये वर्क अपान चार्ज, वर्क AB, यानी जो A पॉइंट को B पॉइंट से पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क हुआ है उसको बोलेंगे
WAB, ये इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर जो है आप इंटरनेट वगैरह पर पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा होगा WBA, और वहाँ पर जो है शो इसे करते हैं कि A से B की तरफ गया है। इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ग्राफ जो दिया हुआ होगा उसके हिसाब से। सही है, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बोल रहा है वर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें जो है फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप हर चीज़ को टैकल कर सकते हो आसानी से। उसको आपको इंटेंगल्ड नहीं होना कि किसी जाले में नहीं अटकना है कि यार ये क्या हो गया, ये हर एक, जैसे आप जो है ना पतंग उड़ाते हो तो मांझे को आहिस्ता आहिस्ता करके उसको खोलते जाते हो, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को ऐसे ही नहीं बस देख के बोलना है कि यार पता नहीं क्या है, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है आसानी से आप कवर करते जाओगे तो ये आसानी से होता जाएगा। इसमें कोई जो परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वर्क हुआ है इज़ द टेस्ट चार्ज, यानी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 × 10⁻⁶, और यहाँ पर प्लस गिवन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम A to B, यानी A पॉइंट से वो B पॉइंट पर गई है। पोटेंशियल लगा चेंज हुआ होगा, सही है, 5 × 10⁻⁵ joules मूव फ्रॉम A to B। अब बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज पॉइंट्स, यानी पोटेंशियल जो है इनमें कितना चेंज हुआ। डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, और जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, एक वर्क पूछ रहा है और दूसरा पोटेंशियल पूछ रहा है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये जो है ये यहाँ पर वर्क है, सही है। अब ये देखो वर्क पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा W/Q ये जो है किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के। तो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले अगर हमें वर्क गिवन नहीं है तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब UA × UB, तो इसको हम क्या रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज माइनस U अपॉन सॉरी यहाँ पर जो है ये मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर बोल रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एज द टेस्ट चार्ज, तो वर्क आपको दिया हुआ है, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई, तो आप इससे कर सकते हो द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर वर्क दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल तो आपको पता है V = U/Q, सही है, लेकिन दो पॉइंट्स गिवन है, एक A और दूसरी B, तो इस हिसाब से A - B करेंगे तो ये जो है वर्क हमें मिलेगा 5 × 10⁻⁵। तो उस हिसाब से इस फार्मूला में पुट करोगे 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵, इसको हम यहाँ पर करते हैं 5 × 10⁻⁵/2 × 10⁻⁶, सही है। अब इसको आप ऊपर लेके जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा और ये 5/2 उसको 2.5 बनेगा, सही है। तो 10⁻⁶ अगर ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+6 बन जाएगा, तो ये 10⁻⁵ और ये 10⁻+6, तो ये बनेगा 10, तो 2.5 × 10, तो ये बनेगा 25, सही है। तो ये आसान था, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, यानी 25 जो है आंसर आ गया। तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन, क्योंकि मैंने पहले आपको जो है सही से ये वर्क को देखा नहीं, मुझे लगा यहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन वर्क डन ही है यहाँ पर। तो ये -25 वोल्ट जो है आपका वर्क है। तो माइनस कैसे आया ये समझ में आया आपको, क्योंकि वर्क जो है UA से UB की तरफ हुआ है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर देखो द एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है। अब बोल रहा है अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम A एंड एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स B, अपॉन रीचिंग B द टेस्ट चार्ज कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स C, assuming that only motion along the line is possible, what will negative charge do when released from rest at B? यानी यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये आपको ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है, यहाँ पर ये जो है पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है। तो अगर किसी भी हाई पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड में अगर आप रखोगे ना, तो ये आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पर ये प्लस 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 या माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये जो फील्ड एग्जिस्ट करेगी, अगर इसको आप प्लस चार्ज को यहाँ पर रखोगे तो यहाँ ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है ये चार्ज मूव करेगी। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो है सीन हो रहा है। अब ये देखो, ये जो है पोजीशन A
अब यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज़ रिलीज्ड, यानी यहाँ पर ये जो है एक चार्ज को छोड़ रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो वो जो है एक्सिलरेट करती हुई यानी तेज़ी से बढ़ती हुई बी की तरफ जा रही है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, फिर बी तक पहुंचकर फिर जो है इसने रुकी नहीं, फिर एक्सिलरेट करती हुई जा रही है, यानी सी तक पहुंच गई। अब ये बोल रहा है कि अज्यूमिंग, यानी कि अगर मोशन सीधी स्ट्रेट लाइन में हुई है, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रखें, यानी किस पॉइंट पर, बी पर, इस बी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज को रखें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। अब देखो कि यहाँ पर ये जो है पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगी जब हम उसको रिलीज़ करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा, ये आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज एक्सिलरेट्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज एक्सिलरेट्स फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्लेट्स, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर लो पोटेंशियल। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, आप इसे सपोज करो कि फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी, सही है, इसे याद करो। यहाँ सोचो यहाँ पर रिपल्शन होगी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो रिपल्शन कहाँ से होगी, यहाँ से। तो ये जो चीज़ है वो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूँ और दूसरा यहाँ पर एक प्रोटॉन को छोड़ दूँ, तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूँ, यहाँ पर एक प्रोटॉन को छोड़ दूँ, सही है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूँ यहाँ पर एक प्रोटॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, सीधा यहाँ आगे जाएगा स्ट्रेट लाइन में। और प्रोटॉन कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी इस तरह से फोर्स लगेगा इस पर, तो ये यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो ये चीज़ है समझने वाली, और कुछ भी नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ते जाओ करते जाओ, सही है। अब ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दी कि आपको इस तरीके से जो सॉल्व करना है। एनर्जी कंजर्वेशन, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी इजीली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी, लेकिन चेंज हो सकती है एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म के तहत। और इसी एक जो सम ऑफ टोटल एनर्जीज़ हैं उसका एक जो है नमूना है ये जो हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको ये भी बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो है सारी एनर्जीज़ मिलकर उसका सम जो होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो है काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल, और ये 1/2kx², ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी चीज़ें आपको, अगर ये फार्मूलाज याद नहीं है तो ये आप याद कर लो। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पर पोटेंशियल। ये जो मैं आपको बताऊं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करें, यानी अगर मैं ये दो यहाँ पर देखो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ये सेम सीन है। अब देखो यहाँ पर हम सपोज़ कर रहे हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल है वो है 1 वोल्ट, और यहाँ इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर दें, तो इस पर जो है जो लगेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो इस पर एक्ट करेगी, या पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट बाय विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी देखो यहाँ पर अगर 1 वोल्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज होगी, तो उस पर जो है फोर्स लगेगा, उस पर वो जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट, सही है। तो मैं फिर से आपको बता दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट, यानी अमाउंट का जो है मैग्नीट्यूड है बाय विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके, 1 वोल्ट के, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो वहाँ उस पर जो लगेगा, ये क्या बोलते हैं यार इसको, उस पर जो मैग्नीट्यूड इसका एक्ट करेगा ना पोटेंशियल का या एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्ट करेगा मैग्नीट्यूड, उसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 1.6 × 10⁻19 जूल्स होगा यहाँ पर, 1.6 × 10⁻19 जूल्स।
सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल्स। तो फिर से एक बार फिर से बता दूं क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर दिया इन द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, तो जब वो वहाँ पर मूव करेगा तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा और जब उसकी एनर्जी चेंज होगी, जो एनर्जी चेंज होगी उसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो कितने जूल होगी वो होगी 1.6 × 10⁻19 जूल्स। सही है। अब यहाँ पर देखो, particle has a mass of 1.8 × 10⁻5 kg and a charge of 3 × 10⁻5 coulomb. It is released from point A and accelerates horizontally until it reaches the point B. सही है। अब ये देखो, यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता रहा है, सारा डेटा गिवन है और उसके साथ साथ ये जो है हमें क्या बता रहा है, इसके साथ हमें ये जो एनर्जी कन्वर्शन पर एक प्रॉब्लम है, ये बहुत इजी है, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो गई, तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें ये मैं प्रॉब्लम करवाऊँगा और इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।